Dr. Bridges Homeopathy Clinic and Research Center, India's #1 multi super speciality homeopathy clinic. होम्योपैथी में नई रिसर्च से बढ़ी लोकप्रियता, भारत के प्रसिद्ध कई राष्ट्रीय अवार्ड एवं 10 से ज्यादा अन्य देशों में सम्मानित डॉक्टर BM प्रसाद, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा रोगियों का सफल इलाज किया है। होम्योपैथी दवा द्वारा सफल इलाज हेतु आज ही मिले डॉक्टर ब्रिड्स होम्योपैथी क्लिनिक, BC जर्मन होम्यो क्लिनिक, होम्योपैथिक भवन, ब्रिज गली, बिस्कुमान कॉलोनी, पटना। नमस्कार, मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं न्यूज क्राइम 24 के साथ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। नालंदा में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जिले में पहला साइबर थाना की शुरुआत की गई। शुक्रवार को SP अशोक मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। थाने में एक DSP, 4 इंस्पेक्टर समेत कुल 15 पुलिसकर्मी तैनात रही और वहीं ज्योति शंकर को जिले का पहला साइबर DSP बनाया गया। थाने में एक DSP, 4 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही, 3 डाटा सहायक व 1 चालक सिपाही होंगे। आपको बता दें, इस मौके पर SP अशोक मिश्रा ने बताया कि बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए इस थाना की शुरुआत की गई है। इसका काम साइबर FIR अनुसंधान व छापेमारी करने के अलावा जागरूकता फैलाने व बचाव के उपाय बताने और इनका ही काम होगा। कांडों की जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी करेंगे। पर्यवेक्षण DSP या थाना अध्यक्ष करेंगे। वही साइबर थाना खुलने से कुछ हद तक साइबर फ्रॉड पर लगाम लग सकता है। इस मौके पर DSP ज्योति शंकर, सदर DSP डॉक्टर शिवली नेमानी, नगर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। थानों का उद्घाटन आज हुआ है, उसमें नालंदा साइबर थाना एक है। हमारे यहाँ साइबर क्राइम को देखते हुए जो है साइबर थाने की आवश्यकता थी, जिसे सरकार के द्वारा जो है वो सैंक्शन किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक साइबर जो हैं वो इस थाना के थानाध्यक्ष होंगे, साथ में पर्यवेक्षी पदाधिकारी भी होंगे। इस थाना में वर्तमान में हम लोगों ने 3 पुलिस निरीक्षक, 1 सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की है और इनके साथ जो है वो प्रोग्रामर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रहेंगे। साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदक थाना में आकर आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। क्या सर, जो साइबर क्राइम करते हैं वो पकड़ा सकता है या नहीं सर? बाहर से पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं पकड़ते? हम लोग साइबर पर काम कर रहे हैं और साइबर थाना खुलने से साइबर पे काम हमारा और मजबूत होगा, ये हमारी अपेक्षा है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जो है साइबर क्राइम के अगेंस्ट काम करेंगे। जनता को क्या देना चाहते हैं संदेश? संदेश यही है जो मैंने आप लोगों से कहा कि साइबर को लेकर आप लोकल थाना में भी केस कर सकते हैं और साइबर थाना में भी केस कर सकते हैं। साइबर थाना विशेष रूप से आप लोगों के लिए बनाया गया है और आप ईमेल के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से या डाक के माध्यम से भी केस कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए क्या क्या हम लोग प्रचार करेंगे और धीरे धीरे जो है इसको और विकसित किया जाएगा। देख रहे हैं जैसे कि आप अभी वर्तमान में बिहार थाना के पुराने परिसर में साइबर थाना का उद्घाटन किया गया है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका रूप बनेगा और विकसित होगा और पदाधिकारियों की पोस्टिंग होगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 6 से 8 महीने में, साल भर में साइबर थाना हमारा जो है वो वेल स्टैब्लिश हो जाए और इसकी प्रगति और इसका कार्य आप लोगों को दिखे। जनता कैसे जागरूक होगी सर इसके? पूरा प्रयास रहेगा। धीरे धीरे आप देखिए कि साइबर थाना कैसे काम करता है और जो हमारा कार्य है वो जनता तक जाएगा। प्रखंडों खुलेगा सर? जी, प्रखंड भी खुलेगा? नहीं, फिलहाल जिला में एक साइबर थाना खुला है। सर, साइबर फ्रॉड नियम 1959 है, आर्म्स एक्ट, उसमें अमेंडमेंट हुआ है भारत सरकार की ओर से और धारा 25 में उपधारा 9 जोड़ी गई है, जिसमें सेलिब्रिटी फायरिंग, जिसे हम लोग कहते हैं कि हर्ष फायरिंग, वो उस पर जो है वो हम लोगों ने कार्य करने का निर्णय लिया है और उसको लेकर जो है अमेंडमेंट है और उस अमेंडमेंट में जो है सज़ा का प्रावधान दिया गया है। इसमें मैं आप लोगों को प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं। इसमें 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है उपधारा 9 में और 17 जो उपधारा है उसमें भी जो है वो प्रावधान किया गया है कि यदि जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, अगर वो शस्त्र अनुज्ञप्तियों का उल्लंघन करते हैं और सेलिब्रिटी फायरिंग करते हैं तो उनका जो अनुज्ञप्ति है
उसको निलंबित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। तो ये प्रेस रिलीज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक से अपील कर रहा हूँ कि सेलिब्रिटी फायरिंग, हर्ष फायरिंग जो है वो नुकसानदेह है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि शादी विवाह में या जन्मदिन पार्टियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसमें जान माल की क्षति होती है, लोग जो है इंजर्ड होते हैं। तो ये जागरूकता फैले और लोग जो है ये जाने कि ये जो है वो खतरनाक है और सज़ा का प्रावधान है, कार्रवाई सख्त हो सकती है। कितने साल की सजा का प्रावधान है सर? फाइन क्या है सर? 2 वर्ष की सजा है और 1 लाख रुपए तक का फाइन का प्रावधान है। मैं आप लोगों को प्रेस रिलीज दे रहा हूं। होने के बाद भी वही धारा रहेगी कि नहीं, वो तो आईपीसी की धाराएं लगेंगी, लेकिन ये आर्म्स एक्ट की धारा अलग से लगेगी।